ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति कुछ नियमों के कारण संतुलित रहती है। नियमों के बिना कुछ भी व्यवस्था में नहीं रह सकता। ऐसे ही इस प्रकृति ने भी पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतु और इंसान, इन सबके लिए कुछ नियम बनाए हैं। खाना पीना, काम करना और सोना, हर चीज का एक समय होता है। शायद आपको पता नहीं होगा, अगर आप इन प्रकृति के नियमों के साथ जीना सीख लें तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप स्वाभाविक रूप से कुछ भी पाना चाहते हैं, कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको इस यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना होगा। और यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए आपको इस यूनिवर्स के नियमों के अनुसार चलना होगा। आज विज्ञान भी कहता है यूनिवर्स में मौजूद हर एक चीज, यानी संपूर्ण यूनिवर्स, इसका बहुत गहरा संबंध हम इंसानों से है। यानी हम सभी इंसान और ये यूनिवर्स दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, हम इसी यूनिवर्स का ही हिस्सा हैं। आज दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जिनकी दुनिया में एक बहुत बड़ी पहचान है, वो जाने या अनजाने इस यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम प्रकृति के उस नियम के बारे में जानेंगे जो मनुष्य के उठने का नियम है। और इस टाइम को द क्रिएटर्स टाइम भी कहा जाता है, और इसी समय को योग में ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ब्रह्म मुहूर्त के इस समय को इतना खास समय क्यों कहा जाता है? आखिर इस समय हमारे शरीर और हमारे दिमाग में क्या होता है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप सब यह तो जानते ही होंगे, हिंदू धर्म से जुड़े वेद और पुराणों में ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही खास माना जाता है। रात का वो आखिरी समय और सूर्योदय होने के ठीक पहले का समय, इसी समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। आपको बता दें, 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। 15 मुहूर्त दिन के और 15 रात के। हर एक मुहूर्त का समय तकरीबन 48 मिनट के आसपास का होता है। और ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्य उदय होने के ठीक एक मुहूर्त पहले, यानी कि सूर्योदय होने के 1.5 घंटे पहले का होता है। तो इस हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त का समय बदलता रहता है। यह सूर्य उदय होने के समय पर डिपेंड करता है। यानी जैसा कि आप जानते हैं, सर्दी गर्मियों के हिसाब से सूर्योदय का समय भी बदलता रहता है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त का सही समय ऐसे जान सकते हैं, जो भी सूर्योदय होने का टाइम होगा उस टाइम से तकरीबन 1.5 घंटा पहले वही ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा। और अगर आपको फिर भी एग्जैक्ट टाइम में कुछ कंफ्यूजन रहती है, तो आप यूं समझ लें कि सुबह 3:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक इस बीच के समय को आप ब्रह्म मुहूर्त का समय मान सकते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। उनके अनुसार यह समय नींद से उठने के लिए सबसे अच्छा समय है। ऐसा कहा जाता है कि इस ब्रह्म मुहूर्त के समय उठने से शारीरिक स्वास्थ्य, ताकत, बुद्धि और सौंदर्य के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन आप में से कुछ लोग इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन भी जानने की कोशिश कर रहे होंगे। आखिर इस समय ऐसा क्या होता है जो ये समय सीधे हमारे शरीर और मन को इतना ज्यादा इम्पैक्ट करता है? देखिए, आप सब यह तो जानते ही होंगे कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। और इन्हीं 5 तत्वों के कारण हमारे शरीर में 3 मुख्य एनर्जी का निर्माण होता है, जिसे योग में वात, पित्त और कफ कहा जाता है। इन्हें 3 दोष भी कहा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार इन तीनों दोषों में वात दोष को प्रमुख माना जाता है, क्योंकि ये 2 अन्य दोषों को भी नियंत्रित करता है। यानी वात हमारे शरीर की हर एक कोशिका में होता है, लेकिन मुख्यतः ये हमारी रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क में पाया जाता है। वात का संबंध सीधे वायु से है। वात हमारे शरीर और दिमाग को गति देता है। हमारे दिमाग के हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर के फ्लो में वात एनर्जी की अहम भूमिका होती है। यदि वात का संतुलन बिगड़ जाता है तो शरीर में मानसिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और हमारे दिमाग की एनर्जी का यह फ्लो ब्रह्म मुहूर्त के समय सबसे पीक पर होता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय जागने से हम पृथ्वी के नियमों के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे हमारे मेंटल कार्यों में सुधार होता है। शरीर के ऑर्गन्स या कहूँ डाइजेस्टिव सिस्टम काफी बेहतर तरीके से काम करता है। ओवरऑल इस समय उठने से हमारी फिजिकल हेल्थ में वृद्धि होती है। सुबह के 4 बजे हमारे शरीर का टेम्परेचर सबसे कम और ब्रेन में मेलाटोनिन का लेवल सबसे अधिक होता है। और सुबह 7 बजते बजते हमारा ब्रेन मेलाटोनिन बनाना बंद कर देता है। चलिए इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, हमारे दिमाग में एक छुपी हुई संभावना होती है
जो निष्क्रिय रूप में पड़ी रहती है, जिसे पीनियल ग्लैंड या आज्ञा चक्र या थर्ड आई कहते हैं। मेलाटोनिन एक हार्मोन्स होता है जिसे पाइनियल ग्लैंड रिलीज करती है। तो ब्रह्म मुहूर्त के दौरान मेलाटोनिन का असर अपने चरम पर होता है। ये हमारे ब्रेन को रिफ्रेश करता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, तकरीबन सुबह 3:30 से और 5:30 बजे के बीच में हमारे ब्रेन की क्षमताओं को बहुत आसानी से खोला जा सकता है। अगर आप इस समय किसी भी चीज को या किसी भी कार्य को पूरे फोकस के साथ करें तो आपका दिमाग उसमें अपना पूरा 100% दे पाता है और आपको हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं। इसके अलावा आपके ब्रेन में एक और हार्मोन्स होता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। ये हार्मोन्स आपके अंदर चिंता, स्ट्रेस और नेगेटिविटी के लिए जिम्मेदार होता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय इसकी मात्रा सबसे कम होती है। तो जब यह केमिकल आपके दिमाग में रिलीज नहीं होगा या बहुत कम होगा तो आपको अधिक चिंता और स्ट्रेस नहीं होगा और ना ही किसी प्रकार की नेगेटिविटी, जिसकी वजह से आप अपने काम में अच्छी तरह से फोकस कर पाते हैं और उस काम को करते हुए हार नहीं मानते। तो जो भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास रखते हैं उन लोगों के लिए यह समय सबसे बेहतर माना जाता है। और दुनिया भर के ज्यादातर सक्सेसफुल लोगों के अंदर यह सुबह जल्दी उठने की आदत जरूर होती है। इस समय आपके दिमाग में ना तो किसी प्रकार की चिंताएं होती हैं। अच्छी नींद लेने के बाद आपका मन और दिमाग खाली हो जाता है और इस समय आप अपने ब्रेन को अपने अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसा विजुअलाइज कर सकते हैं, ऐसे विचार डाल सकते हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आप इस ब्रह्म मुहूर्त की महत्वता को और भी आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे दिन के समय जब सभी लोग जागे होते हैं, सब अपने अपने कामों में लगे होते हैं, तो जब एक साथ किसी बड़े स्थान पर करोड़ों लोग जागे हुए हैं तो उस समय वो करोड़ों लोग अपने दिमाग में अरबों खरबों विचार सोच रहे होंगे और वो अरबों खरबों विचार एक साथ यूनिवर्स में ट्रेवल करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि दिन के समय में यूनिवर्स में विचारों का बहुत अधिक ट्रैफिक होता है, जिसके कारण आपका एक सामान्य विचार या आपका विजुअलाइजेशन वो उस ट्रैफिक में कहीं फंस जाता है और अपनी ही विचार जैसी एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता। यानी उस ट्रैफिक के चलते आपका वह विचार साकार होने में सामान्य से बहुत अधिक समय लेगा। और ब्रह्म मुहूर्त के समय आपके रेडियस में ब्रह्मांड में विचारों की संख्या बहुत कम होती है। तो ऐसे में आप अगर किसी भी विचार को अपने ब्रेन की शक्ति के साथ विजुअलाइज करके ब्रह्मांड में भेजते हो तो आपका वह विचार आपके लिए साकार होने में बहुत कम समय लेगा। यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय का वह विचार बहुत कम समय में सीधा ब्रह्मांड की एनर्जी से कनेक्ट हो पाता है। और सुबह सुबह आपका ब्रेन इतना कैपेबल होता है कि आपके द्वारा भेजे गए विचार की मिलती जुलती एनर्जी को बहुत जल्दी रिसीव कर लेता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का यह समय तो उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन हमारे प्राचीन योगी और ऋषि मुनि इतने में ही संतुष्ट नहीं थे। उन्हें मनुष्य की भौतिक सफलता की विफलता का पता था, इसलिए उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त के इस चमत्कारी समय को दूसरी तरह से इस्तेमाल करने का सोचा। यानी इस समय अपने विचारों की शक्ति से भौतिक जगत की चीजों को हासिल किया जा सकता है। तो क्यों ना इस समय को ध्यान में जाकर आध्यात्मिक सफलता को पाया जाए। ध्यान में जब कोई साधक सबसे अधिक गति करता है तो ध्यान में मिलने वाली इन उपलब्धियों का कारण कॉस्मिक एनर्जी होती है। और ब्रह्म मुहूर्त के समय ध्यान करने से कॉस्मिक एनर्जी शरीर में सबसे ज्यादा प्रवेश करती है, जिससे कि दिन में घंटों ध्यान करने से जो आपको नहीं मिल पाता वो कई बार ब्रह्म मुहूर्त में मिनटों में मिल जाता है। यानी ध्यान के वो अनुभव। तो ये तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के चमत्कारी लाभ हुए, जिसका फायदा आप उठाना चाहो तो संसार की भोग विलास की वस्तु हासिल करने में उठा सकते हो, और वहीं एक साधक अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में इसका फायदा उठा सकता है। चॉइस आपकी है। बाकी ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत कैसे डालें, अगर आप इस बारे में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और हाँ, नेक्स्ट लाइव सेशन जो होगा वो नेक्स्ट वीक होगा, यानी दिवाली के बाद आपको 1 या 2 दिन पहले कम्युनिटी टैब के माध्यम से अपडेट दे दिया जाएगा। और इस लाइव सेशन में आपको जो भी कुछ पूछना है अपना कमेंट कम्युनिटी टैब में छोड़ दें। आप चाहो तो अपना सवाल इंस्टाग्राम और ईमेल के माध्यम से भी पूछ सकते हो। उन्हीं सभी सवालों को लाइव सेशन में कवर किया जाएगा।